कृषि यूट्यूब में सभी किसान दर्शकों का स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर जो इस समय नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती पे अनेक कार्यक्रम चाहे प्रशिक्षण हो या प्रदर्शन की इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं। उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों में आज हम आपको अपने ज्ञानेंद्र जी हैं जो आपको जानकारी देंगे। ये शाहजहाँपुर में जुझारपुर के पास इनका गांव है, इनकी जुबान से सुनिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र वर्मा है। मैं प्रोफेशन से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले कोविड में मेरी जॉब जाने के बाद मैंने जब घर पे आया तो पिताजी केमिकल खेती कर रहे थे, तो मैंने कहा कुछ कहीं पढ़ रखा था यूट्यूब में, और उसके बाद मैं केवीके के संपर्क में आया तो वहाँ मैंने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है। और फिर उसके आने के बाद मैंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, गौ आधारित पालेकर जी की पद्धति को। तो मैं इसमें ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो हमारे पिताजी कर रहे थे केमिकल वाली खेती और जो हमने प्राकृतिक खेती की, इसमें आपको गुणवत्तापूर्ण अनाज मिलता है और प्रोडक्शन भी अच्छा मिल रहा है। और आपको अभी फसल भी दिखाएंगे और उसका मूल्य हमको 1.5 से 2 गुना अनाज हमारे घर से उठ जा रहा है। और सबसे अच्छी मेरी चीज़ है, क्योंकि मैं इंजीनियर था, मेरे लिए लोगों ने कहा कि ये पद्धति से आपको कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा होता प्राकृतिक खेती तो सब लोग कर रहे होते, लेकिन हमने इसको करके देखा और आज मेरी मिट्टी का कार्बन परसेंट 0.2 से 0.4 हो गया है। और मैं प्राकृतिक खेती में अपने गांव के लोगों को रोज़गार भी देता रहता हूं। आज निराई गुड़ाई चल रही तो रोज़गार का काम यहां है, केले में घास निकलती तो रोज़गार यहां देता हूं। मैंने अपने गांव के 5 किसान पे आगे बढ़ रहा हूं और मेरे पास 3 गौवंश हैं और 3 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मैंने ये केले की भी फसल लगा रखी है और इस बार मैंने इसमें गेहूँ कटने के बाद एक ग्रीन कंपोस्ट किया हुआ है, जिसमें ढैंचा, सर से बोलूँगा, ढैंचा है और ये सन है और ये ढैंचा है। इस तरीके की ग्रीन कंपोस्ट जिसमें हमारी फसल को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। इसमें मैं धान की फसल आगे लगाऊंगा, देसी बीज धान के लगाऊंगा। और मैंने कुछ सब्जियों का भी प्रयास किया हुआ है। इन सब्जियों में मैंने लाल भिंडी लगाई हुई है और लाल मूंग लगाई हुई है और मूली का भी प्रयास किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो है, बस चल रही है। ये मूली भी है और ये भिंडी है लाल, और हमारी जो मूंग है, मूंग की भी पौधे निकल आए हैं। और आज इसमें निराई गुड़ाई का काम हो रहा है और इसमें मैं जीवामृत का स्प्रे करता हूं और सिंचाई के साथ भी जीवामृत गौ कृपा अमृतम को सिंचाई के साथ समय समय पर हमारे जो है हमने फर्टिलाइजर न्यूट्रिशंस अपने इन कंटेनर्स में बना रखा 200 लीटर के। इनमें एक्चुअली मैंने जीवामृत बनाया हुआ है, गौ कृपा अमृत गाय के छाछ से बनाया हुआ है और बेस्ट डिकम्पोजर। इन चीज़ों का उपयोग मैं अपने खेती में सिंचाई के रूप में करता हूँ, स्प्रे के रूप में करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सिंचाई को किस तरीके से अपने खेत में इसको देता हूँ। ये हमारा बोरवेल का जो है आउटलेट है और मैं इस यहाँ पर ड्रम रख देता हूँ और उसमें एक नोजल लगा हुआ है। उस नोजल से सिंचाई के साथ पूरा अंडर वाटर लाइन से हमारा सीधे कहीं मिक्स नहीं होता है, क्यारियों से बना हुआ हर उसमें आउटपुट पॉइंट खुले हुए हैं और उससे मैं हर जिस क्यारी में चाहता हूँ उस क्यारी में अपना ये जीवामृत का पानी के साथ में पूरी सिंचाई देता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के लिए पानी की जो समस्या होती है, उसके लिए मैंने चाहा कि हम जिस क्यारी में अपना जीवामृत ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे और कोई भी केमिकल ना उसमें आ पाए। इसके लिए अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन, ये वो आपको पद्धति और आउटलेट पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं। इसमें एयर डिलीवरी पाइप है जिससे एयर निकलती है और ये हमारा आउटपुट है, जिससे मैं इधर सिंचाई देना चाहता हूँ तो इधर और इधर देना चाहता हूँ तो इधर। तो इसको अगर नहीं देनी है, यहाँ पर बंद कर, तो हम अब यूरिया और डीएपी और पोटास जिंक ला करके खेतों में डालते हैं। इससे हमारी मिट्टी तो दूषित होती है, ऊपर से हमारी लागत 2 गुना 3 गुना बढ़ती जा रही है। हर साल मैं देख रहा हूँ मेरे पिताजी कर रहे हैं, पहले 1 बीघे में 2 कट्टे पड़ते थे, आज 4 कट्टे पड़ रहे हैं। तो आप देखिए लागत कहाँ बढ़ती जा रही है। तो इस समय मेरा गेहूँ में पिछली बार कटा है, पिताजी ने 1 एकड़ में 10 से 12 हज़ार की लागत लगाई और मैंने प्राकृतिक अपना 1 एकड़ में जो किया हुआ है उसमें कोई भी लागत नहीं लगी, क्योंकि जीवामृत का आप जो जीवामृत का बैक्टीरिया तैयार करते हैं उससे ही करते हैं, वो आपकी जीरो लागत, इसको जीरो बजट कहते हैं। तो इस तरीके से ये हम इसको जीरो बजट देखा है कि गन्ने से अगर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाती है तो आपका उत्पादन नहीं गिरेगा और आप प्राकृतिक खेती के सिस्टम में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि प्राकृतिक खेती से और भी फसलें आप धीरे धीरे, जब तक क्योंकि गन्ना आप कर रहे हैं तो प्राकृतिक खेती से गन्ना आपका मिट्टी मजबूत हो चुकी होती है। 2 साल में बैयर पेड़ी काटते हैं तो आपकी मिट्टी 2 साल में अच्छी हो चुकी होती है जीवामृत के स्प्रे और सिंचाई के साथ। तो आप गन्ने से शुरुआत कीजिए, बाकी चीज़ें के लिए आपकी मिट्टी उपचारित हो चुकी होगी और उसके बाद में आप धान गेहूँ भी ले सकते हैं। धन्यवाद।
देखिए, ये हमारे ये ज्ञानेंद्र वर्मा जी हैं, ग्राम भुजिया विकासखंड पुवाया शाहजहाँपुर के, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे आए थे। और इनको हम लोगों ने मोटिवेट किया कि अब आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इसी से जैसे बता रहे हैं कि यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने कोविड काल में नौकरी को छोड़ करके यहाँ पे आए, गांव में रहे और गांव में इन्होंने देखा कि किस तरीके से रासायनिक खेती हो रही है और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इन्होंने फिर उसका बदलाव किया, उसमें अपने खेत पे इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। और जैसा कि बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आज जैसे सरकार की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से और हमारे वित्त मंत्री की तरफ से भी बजट में भी प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हम सभी किसान भाइयों से और जो हमारे युवा लोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो भी जो है अपने खेत में, अगर गांव में उनके पास खेती है तो इस क्षेत्र में आएँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, जिससे कि बहुत सारी जो समस्याएं हमारी जो है रोग के लिए तमाम सारे रोग हो रहे हैं, स्वास्थ्य में हमारा जो है प्रभावित हो रहा है, उससे हमको खुद से छुटकारा मिले और हमारे देश को भी छुटकारा मिले। किसान भाइयों, आज आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती में हम कम लागत में अधिक उत्पादन और क्वालिटी का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे किसान भाई आज जीवामृत बना करके, बीजामृत बना करके, घन जीवामृत बना करके हमारी जो खेत की लागत आती है, विशेषकर जो हमारे पोषक तत्व उपलब्धता के बारे में, उनको हम शून्य लागत पर हम अपने खेत में प्रयोग करके हम इनको लागत को कम कर सकते हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको एक ड्रम चाहिए जिसमें पानी 200 लीटर लेते हैं और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, मिट्टी ऐसी डालते हैं जहाँ पर हमारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना हुआ हो। इसके बाद 2 किलो गुड़ और 2 किलो हम बेसन डालते हैं। उसको सुबह शाम लगभग 5 मिनट तक डंडे की सहायता से घुमाते हैं और इस तरह से हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। जब भी आप फसल में सिंचाई करें, यदि इसको सिंचाई के स्रोत पे इस ड्रम को रख दिया जाए तो धीरे धीरे पूरे खेत में आपका पहुंच जाता है, जिससे हमारे खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। वो जीवाणु हमारे फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तथा जीवाणुओं की वृद्धि करते हैं, जिससे हमें अन्य यूरिया, डीएपी, पोटास या रासायनिक उर्वरकों आज इस कड़ी में यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम आपसे प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रगतिशील कृषक से मुलाकात करेंगे, उन्हीं की जुबानी से आप सुनेंगे। और यहीं पे जय हिंद।